हाँ जी नमस्कार आर्मी सोल्जर्स कैसे हैं। 2026 में आपका वेलकम स्वागत। आर्मी अग्निवीर, आर्मी ओपन रैली भर्ती, आर्मी रिलेशन भर्ती, आर्मी टीए भर्ती सभी के लिए शानदार वाली क्लास रहने वाली है। आज जीके का मॉक टेस्ट नंबर 3 आपके सामने लेके आ चुके हैं दोस्तों। शानदार तरीके से आपको फास्टली प्रश्नों के जवाब देना है और मस्त तरीके से पूरी क्लास को देखना है। पहला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे है दोस्तों। ये आपका दोस्तों 1 जुलाई 2025 आर्मी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। 1 जुलाई 2025 का जो पेपर हुआ पिछली ओपन रैली भर्ती का, उसमें प्रश्न पूछा है, याद रखना है। लोथल दोस्तों याद रखना है, इसमें एक ट्रिक याद रखना है, लोभी। क्या याद रखना है? लोभी। कोई भी देखो लोभ करता है, लालच करता है, उसे क्या कहते हैं? लोभी कहते हैं। तो लो से लोथल, भी से भोगवा नदी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अब मुझे ये बता दीजिए लोथल किस राज्य में है। लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो कि कहां पर है दोस्तों? गुजरात में है। कहां पर है दोस्तों? गुजरात में है। दोस्तों याद ये भी रखना है आपको कि जो ये लोथल है ना गुजरात में है, तो ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह भी था। याद रखना है, याद रखना। एक प्रश्न ये पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लोथल हो जाएगा। कौन सा? लोथल हो जाएगा। ओके, बंदरगाह मतलब होता है दोस्तों पोर्ट्स। सिंधु यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र दोस्तों पोर्ट कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है जी। कौन सी नदी के किनारे है? भोगुआ नदी के किनारे है। कहां पर? गुजरात में है। इतना शाबाश आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच चेहरा प्रश्न पूछा है दोस्तों, ये भी आपका आर्मी का पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र को चलाया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों। लोकमान्य, जिसको दोस्तों उपाधि दी गई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब, याद रखना है, इन्होंने कौन सा समाचार पत्र चलाया? आप सबको पता दोस्तों, केसरी समाचार पत्र है ना। केसरी समाचार पत्र के दोस्तों कौन है? डायरेक्टर बाल गंगाधर तिलक साहब है। इन्होंने द्वारा ये दोस्तों समाचार पत्र चलाया गया। बाल गंगाधर दोस्तों, गंगाधर की एक पुस्तक है जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। ये पुस्तक पूछी गई है आर्मी के पेपर में, गीता रहस्य। गीता रहस्य दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक के ऑथर कौन है? याद रखना, बाल गंगाधर तिलक साहब। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है जी। तो बाल गंगाधर तिलक साहब का कौन सा हो जाएगा? केसरी। याद रखना है, ये समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक साहब का है मेरे वीरे। ओके, अगला प्रश्न आपके विचार भी सोल्जर्स, कम ऑन। अगले प्रश्न का सही जवाब मेरा आर्मी का वीर देगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा किसे फांसी दी गई दोस्तों? इसका आपको जवाब देना है। 1857 की जो क्रांति हुई उसमें दोस्तों किसको फांसी की सजा हुई? या ना पहला अपना कौन शहीद था दोस्तों? याद रखना, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के शहीद नेता, शहीद मेरे वीर सोल्जर्स मंगल पांडे। याद रखना है, मंगल पांडे साहब को दोस्तों 8 अप्रैल को फांसी दी गई। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को दोस्तों इनको फांसी की सजा होती है। आपको याद रखना है मेरे वीरे। मंगल पांडे दोस्तों कौन सी बटालियन के सोल्जर्स थे? 34वीं इन्फेंट्री नेटिव, 34वीं इन्फेंट्री नेटिव बटालियन दोस्तों, बटालियन के दोस्तों सोल्जर्स थे। आपको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा है मेरे वीरे। ओके, और 1857 की जो ये क्रांति है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब होती है? ये भी प्रश्न पूछा है। तो याद रखना है 10 मई 1857 को दोस्तों मेरठ से। कब गुरुजी? मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। आपको याद रखना है मेरे वीरे। क्लियर है? ओके, नाइस दोस्तों। एक प्रश्न आपका यह भी बनता है कि 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व किया है दोस्तों, यानी कहां से किसने नेतृत्व किया है? आपको याद रखना है। तात्या टोपे ने कहां से नेतृत्व किया दोस्तों? कानपुर से किया। कानपुर से तात्या टोपा ने नेतृत्व किया। ऐसे याद रखना है, कान पर क्या पहनते हैं अपन? टोपी पहनते हैं, तो टोपे हो जाएगा। बहादुर शाह जफर दोस्तों ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे मेरे वीर, मेन एडमिन थे। और नाना साहेब दोस्तों ये भी दोस्तों कानपुर से थे। आपको याद रखना है, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे। झांसी से कौन थी दोस्तों? झांसी से अपनी रानी लक्ष्मीबाई। आपको याद रखना है ना, ये भी कई बार प्रश्न पूछा है। रानी लक्ष्मीबाई ने दोस्तों कहां से नेतृत्व किया? झांसी से किया मेरे
वीरो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आर्मी सोल्जर्स के बीच बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है दोस्तों महात्मा बुद्ध का निधन, महात्मा बुद्ध की दोस्तों मृत्यु कहां पर हुई, ये प्रश्न यहां पर बन रहा है ना। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, और गौतम बुद्ध आप सबको पता है दोस्तों गौतम बुद्ध ने कौन सा धर्म चलाया, कौन से धर्म की स्थापना की, आप सबको दोस्तों भली भांति पता है। गौतम बुद्ध ने दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना की। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म आपको याद रखना है। तो इनको दोस्तों इनकी आपको पता है इनका जन्म कहां पर होता है? इनका जन्म आप सबको पता है दोस्तों लुम्बिनी में होता है। कहां पर होता है इनका जन्म? लुम्बिनी नेपाल में होता है मेरे आर्मी सोल्जर्स। और दोस्तों इनकी मृत्यु कहां पर होती है? इनकी दोस्तों मृत्यु होती है कुशीनगर में होती है। कुशीनगर में आपको याद रखना। कुशीनगर कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहां पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात करें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में दोस्तों, है ना। सारनाथ में सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिया। इनकी दोस्तों भाषा कौन सी थी? ये भी आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। तो भाषा इनकी पाली थी। दोस्तों कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल का पेड़ था। ये काफी प्रश्न बनते हैं, तो ये आपका कभी कोई डाउट कि आपका ना रखने वाला हूं। शानदार तरीके से डाउट क्लियर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। आर्मी सोल्जर्स जो अगली ओपन रैली भर्ती की टीए भर्ती की हमारे साथ तैयारी करना चाहता है, तो आपके बैच शुरू कर दिए हमने। आपके बैच दोस्तों आर्मी ओपन रैली भर्ती का बैच कंप्लीटली आपको कंप्लीट पूरा बैच जिसमें जीके, साइंस, मैथ और 5 मॉक टेस्ट, ये दोस्तों सब कुछ मिलने वाला है सिर्फ 99 रुपीज में दोस्तों। ये आपका कोर्स है दोस्तों 99 रुपीज में। ओपन रैली भर्ती का कंप्लीट कोर्स है। आर्मी टीए का कोर्स है दोस्तों, ये भी आपके 99 का है। आर्मी टीए में आपको जीके, साइंस, तीनों मैथ, तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, जीके सीरीज नाम से अपना ऐप है। और आर्मी की जो सेंटर भर्ती वाले सोल्जर्स है इनके भी 99 में दोस्तों कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है जीके सीरीज। आप प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए और शानदार हमारे साथ दोस्तों एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं यूट्यूब पर ये मॉक टेस्ट लेके आता रहूंगा। ये आपका दोस्तों साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको डिटेल में हमारे ऐप पर क्लासें मिल जाएगी। क्लासें और पीडीएफ सब कुछ मिलेगी। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसको हराया? बहुत ही शानदार, किसके साथ लड़ा था युद्ध? आपको याद रखना है बाबर ने दोस्तों। तो आप सबको पता दोस्तों खानवा का युद्ध होता है खानवा युद्ध। गुरुजी कब होता है ये खानवा वॉर? याद रखना दोस्तों 1527 में होता है। कब होता है? 1527 में। किस किस के बीच होता है दोस्तों? बाबर वर्सेज कौन है? एक तरफ राणा सांगा है दोस्तों, राणा सांगा है, ऐसे याद करना है। ठीक है, कैसे याद करोगे गुरुजी? कभी कभार भूल जाते हैं, ट्रिक बताओ। तो देखो खाना खाते हैं अपन, खाना खाते हैं तो अपन क्या क्या खाते हैं? खाना, साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, और बा यानी कि बाबा यानी अपने दादा के साथ बैठकर अपने साग सब्जी में खाते हैं खाना। और खाना ऐसे खाते हैं क्या? बाबा के पास बैठकर सब्जी खाते हैं, साग खाते हैं, साग यानी सब्जी होता है। तो इस तरह से याद कर ला। बाबर की जीत होती है, राणा सांगा की हार होती है। ये दोस्तों बाबर का आपको याद रखना है खानवा का युद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राणा सांगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 वाला, इससे पहले उसमें इब्राहिम लोदी को हराता है बाबर, वो भी मैं करवा दूंगा कभी कभार। ठीक है, तो आपको ये वॉर आप याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच प्यारा सा प्रश्न है, थल सेना का मुख्यालय कहां पर है? कौन बताएगा मेरा सोल्जर्स? अपने इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आर्मी हो चाहे अपनी एयरफोर्स हो चाहे अपनी नेवी हो दोस्तों, तीनों का हेडक्वार्टर दोस्तों, तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली में आपको याद रखना है। ठीक है, कभी ना भूलोगे अब से, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तीनों के दिवस पढ़ा देता हूं दोस्तों। आर्मी डे मनाते हैं अपन 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे मनाना दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और नेवी डे दोस्तों 4 दिसंबर को मनाते हैं। आपको तीनों दिवस याद रखना है। ठीक है जी, तो थल सेना का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर हो जाएगा? आप सबको पता है दिल्ली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीर। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच। प्रश्न दोस्तों पूछा है श्रीनगर किस नदी के किनारे? ये दोस्तों डेली आपके लिए मैं रोज रात 8 बजे ये क्लास लेके आता रहूंगा। और इस क्लास में आपके लगभग मैं छोटे बड़े जो भी मैं साथ में प्रश्न बता रहा हूं 50 प्रश्न लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो मैं एडिशनल जानकारी बताता हूं ये इंपॉर्टेंट है मेरे। देखो ये बहुत सारे मैंने दोस्तों साथ में क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है? आप सबको पता है झेलम नदी के
के किनारे है मेरे सोल्जर्स, याद रखना आपको। बहुत सारी नदियों से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ताप्ती नदी के किनारे कौन सी सिटी है, तो दोस्तों वो सूरत हो जाएगा, है ना। नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों कौन सी सिटी है, वो जबलपुर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जबलपुर हो जाएगी दोस्तों, आपको याद रखना है ना। एक दोस्तों साबरमती नदी आती है, साबरमती नदी के किनारे दोस्तों आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर हो जाएगा, आपको याद रखना है। एक दोस्तों सरयू नदी आती है, सरयू नदी के किनारे दोस्तों अयोध्या शहर हो जाएगा, अयोध्या शहर हो जाएगा दोस्तों। एक दोस्तों मूसी नदी आती है, मूसी नदी के किनारे दोस्तों हैदराबाद शहर हो जाएगा। ये काफी प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तपती है सूरत, जब अपन बाहर जाते हैं तो अपनी शक्ल तपती है। नरम नरम क्या होती है, जलेबी होती है, जबलपुर, ऐसे याद कर लेना। साबरमती आश्रम आप सबको पता है गुजरात अहमदाबाद में है, इसका निर्माण, साबरमती आश्रम भी बना हुआ है ना, इसका निर्माण महात्मा गांधी ने कराया। और सर से अपन जो सर है, दिमाग है, इससे अपन क्या लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, अयोध्या, ऐसे कर लेना। और मूसी यानी अपनी मौसी के लिए अपन क्या लेके आएंगे, हैदराबाद रो कपड़ो, मूसी के लिए लेके आएंगे। गाना है ना, सॉन्ग है ना, हैदराबाद रो कपड़ो, अरे शूटर शिला दो तगड़ो, वो वाला गाना ऐसे याद कर लेना, मूसी के लिए लेके आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। बहुत ही शानदार सा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से इसका बताने की कोशिश करें। जलियांवाला बाग आप सबको पता है दोस्तों, जलियांवाला, ये अभी आर्मी टीए में पूछा कि ये जगह कहां पर है, तो याद रखना अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर, अमृतसर दोस्तों ये पंजाब में है, आपको याद रखना, ठीक है दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, याद रखना 13 अप्रैल 1919 की घटना है, ये तो गलत 19 जून है, तो 13 अप्रैल ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का कौन है जिम्मेदार, जनरल डायर है दोस्तों। कौन है, जनरल डायर ने दोस्तों अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया, आपको याद रखना है, ठीक है, जनरल डायर। ओके, यहाँ पर दोस्तों इसका पूरा जांच आयोग भी बैठा था, और जांच आयोग का नाम था हंटर आयोग, ये भी आपको याद रखना है। बड़ी दयनीय मेरे वीरे, निंदनीय ये घटना थी मेरे वीरे। क्या बताए, अपने 1000+ वीर, अपने 1000+ छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष मेरे वीरे इस गोली के शिकार हो गए। नम आंखों से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा है कुंभ मेला निम्न में से किस जगह पर नहीं भरता है, ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो पहले बताओ मुझे कुंभ मेला कहां कहां पर भरता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आप क्या सोच सकते हो इसका सही जवाब, सोच सकते हो मेरे वीरे, तो लो 10 सेकंड का समय दे देता हूं आपको, ये लो जी 15 सेकंड का समय देता हूं, सोचो कहां कहां पर भरता है दोस्तों, फिर मैं बताता हूं डिटेल में। कुंभ मेला कहां कहां पर भरता है बताइए। आपका टाइम कंप्लीट हुआ, 14, 15, ये लो जी। चलो बात करते हैं दोस्तों, कुंभ मेला भरता है, आपको याद रखना है, एक तो अपने प्रयागराज में भरता है, 2025 वाला आप सबको पता है, यहां पर भरा गया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ओके, दूसरा दोस्तों आप सबको पता है हरिद्वार में भरता है, अपना पवित्र स्थल हरिद्वार, गंगा वाला हरिद्वार उत्तराखंड में। ओके, 2 जगह हो गई आपके। एक दोस्तों आपको याद है नासिक महाराष्ट्र में भरता है, नासिक महाराष्ट्र में भरता है दोस्तों। और एक जगह कोई बता सकता है मेरा वीर, उज्जैन मध्य प्रदेश में। क्या बात है मेरा वीर, क्या दोस्तों, उज्जैन में, उज्जैन एमपी, उज्जैन में दोस्तों भरता है। तो ये दोस्तों चारों जगह आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार से प्रश्न यहां से पूछा जाता है। आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा गुरुजी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2 स्टेट, फिर दोस्तों आता है आपका नासिक महाराष्ट्र और उज्जैन मध्य प्रदेश दोस्तों, ये चारों जगह आपको याद रखनी है। तो देखो हरिद्वार है, उज्जैन है, प्रयागराज है, लेकिन गांधीनगर ऑप्शन यहां पर आपका शीख जिसने भी दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है मेरे वीरे, ठीक है, नाइस। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न पूछा है सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लिखित संविधान मेरे वीरे अपने भारत का है, अपना इंडिया प्यारा और प्यारा का भारत का दोस्तों सबसे बड़ा संविधान। यदि दोस्तों पूछे संविधान संविधान मेरे वीरे सबसे पहले किसने बनाया या कौन सा संविधान किसने, तो अमेरिका का द्वारा बनाया गया सबसे पहला संविधान। लेकिन मेरे वीरे ये पूछे कि सबसे बड़ा संविधान है किसका, तो वो अपने प्यारे भारत का है, आपको याद रखना है।
तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। ओके मेरे सोल्जर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान, दोस्तों एक प्रश्न पूछा है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज ही दोस्तों हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। आपको तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, आप बेफिक्र रहिए, जीके, साइंस, मैथ। ओके, ये अपना एप्लीकेशन है और ये अपना दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। इसको स्कैन करके स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल पर स्कैन करना, यहाँ पर आप सीधा टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे। ये आपका व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है। वैसे आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम का नाम ऐसे जीके सीरीज सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। व्हाट्सअप के नंबर दे देता हूं मैं, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 9413513647 पर आप व्हाट्सअप SMS कर देना। मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप 2026 के आर्मी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या आप सीधा यहां से ऐड हो सकते हो। ओके, अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं वापस 8 बजे। जय हिंद, जय भारत मेरे सोल्जर्स।